नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जन जागरण न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पीवाल। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। जैसलमेर की ग्राम पंचायत अमर सागर के बील बस्ती में पिछले 1 साल से स्वीकृत डीपी विद्युत पोल नहीं लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत विभाग में कई बार चक्कर लगाए पर अधीक्षण अभियंता ऑफिस नहीं मिलते और न कॉल अटेंड करती। आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि अधीक्षण अभियंता ने अपने चहेते को टेंडर दिया हुआ है और इस कार्य का भुगतान भी हो चुका है, मगर आज तक डीपी पोल नहीं लगे। ग्रामीणों का आरोप है कि अधीक्षण अभियंता की तानाशाही के चलते ग्रामीणों को मजबूर होकर विद्युत विभाग का घेराव करना पड़ा और ग्रामीणों ने सहायक अभियंता को ज्ञापन दिया और ग्रामीणों ने 7 दिन के अंदर कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर 7 दिन में कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो हजारों की संख्या में विद्युत विभाग का घेराव किया जाएगा। आपसे कहा था कि आप बता दो, आप हाथ खड़े करना, हाथ खड़े थे कि मेरे से मैंने कहा आप इस ठेका की लात हुए, बस आप कह रहे मेरे ठेकेदार को ऊपर करता। मैंने ये कहा आप ब्लैक लिस्ट को नोटिस दो, अगर काम नहीं करता तो 2 साल से ठेकेदार काम नहीं कर रहा, क्या मतलब रहा? फिर पब्लिक परेशान, मजबूर होकर के हमें सड़क पर बैठना पड़ा है। ये लास्ट स्टेज है हमारी, वहीं बैठ के तो यही मरे ना। काम कर रहा है, वो काम कंप्लीट। अरे साहब, बड़ा बाग से क्या मतलब? बड़ा बाग वो जो है कि उसमें टीम एक ही है। बड़ा बाग आज का नहीं है, बड़ा बाग का भी 2 साल पहले का सैंक्शन काम मेरे साथ का है। 2 साल कोई प्रॉब्लम रहे इससे नहीं हो पाएगा। वो 1 दिन 2 दिन 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट समझ में आता है। साल 2 साल थोड़ी समस्या होती है। सर दिवाली को आपने आया था, दिवाली आपने बोला इस दिवाली में हो जाएगा, दिवाली का बोला था आपने, दिवाली इस दिवाली में आपके घर में रोशनी। कितने बार आपके आश्वासन का वापिस गए यहाँ से? आप अपने मुंह से बता दो। आपके पास कह रहा हूँ कि देखिए वो बड़ा बाग का काम कंप्लीट होते 2-4 दिन के, उसके बाद आपका काम चालू कर देगा। आपने दिवाली में काम किया, आपके पास आए थे। अब ये आपके विश्वास पे माने कि भाई आज आप कह रहे हो, एज एजेंट कह रहे हो आप बिजली विभाग के अधिकारी के नाते। आप पिछली बार की तरह हाथ मत काटना कि मेरे पास में नहीं है। कह रहा हूँ ये रिकॉर्डेड हो रहा है भैया, रिकॉर्ड कर मीडिया रिकॉर्ड करके क्या लग रहे हो? हम बिल भर रहे हैं हर महीने के लिए, आप ये हालत है, इसमें क्या होता है? वहाँ काम जैसे कंप्लीट करके वो आपके यहाँ काम करने आ जाएगा। काम कंप्लीट वो 6 महीना नहीं करेगा। आप हमें एक टाइम दो, के अंदर ही वो कंप्लीट हो जाएगा। 2, 3 या 4 दिन ये टाइम दो। आप 3 दिन का बोल रहे हो, एक हफ्ता। एक हफ्ता। आज मंगलवार, अगले मंगलवार तक हमारे अमर सागर की समस्या समाधान होना चाहिए। थोड़ा सा सहयोग आप लोगों का चाहिए था। खड्डे मैंने मेरे खेत में पैसों का डाला था, खंबे खड़ा करवा दिए, आज तक लाइन खींची नहीं है 11 की। तो आज ग्राम पंचायत अमर सागर में जो भील बस्ती है उसके अंदर काफ़ी दिनों से जो लाइट वोल्टेज की समस्या है और इसके संबंध में पहले भी एसी साहब से मिले थे और एसी साहब को हमने ज्ञापन भी दिया, पर आज तक कोई भी निस्तारण नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत अमर सागर में बड़े अरसे से लाइट वोल्टेज को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। लगभग 1 साल की हमारी कठिन मेहनत के बाद वहाँ डीपी और 11 लाइट के पोल स्वीकृत हुए। 7 महीने हो गए हैं, हमने वहाँ पोल लेके गए, वहाँ पे पड़े हैं। जो ठेकेदार बिजली विभाग का प्रदीप लांबा करके वो कह रहा है कि मुझे पैसे कम मिलते हैं, मैं थंबे लगाऊं, मुझे खर्चा आएगा, लॉस आता है, इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा। आप बिजली विभाग से इनको जब कहते हैं कि जैसलमेर पूरे में एक ही ठेकेदार है, उसकी मोनोपोली है, हम क्या करें? हम इस भयंकर गर्मी में मरे जा रहे हैं। आज हम एसी साहब को, इससे पहले भी हमने मुख्य रूप से जाइए नहीं एसी साहब सभी को बताया, आज ज्ञापन दिया और 7 दिन के अंदर अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं निकला तो हम कलेक्टर के सामने धरने पे बैठ जाएंगे। पंजाब के फगवाड़ा में चोरियों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला फगवाड़ा के मॉडल टाउन स्थित दादरा जनरल स्टोर नाम की दुकान से सामने आया। दुकान के मालिक मुताबिक चोर उनका 50 से 60 हजार के आसपास नुकसान कर गए, जिसमें चोर किराने के सामान के अलावा एक प्रिंटर भी ले गए और जाते समय शातिर चोर सीसीटीवी कैमरा भी अपने साथ ले गए। इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। देखिए पूरी खबर। मेरे साथ चोरी हुई है मॉडल टाउन 95 018 00 153 ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਚੇਤਨ ਕੁਮਾਰ। ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸਾਰਾ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ੌਪ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਟਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਕੈਸ਼ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਕਲੇਟਾਂ,
दुकान का कैमरा प्रिंटर सारा कुछ लै गए कट के। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ? घट्टो घट सर 50,000 का नुकसान होया। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ? पुलिस आई सी, ਹਾਂਜੀ। वो कार्रवाई करके गई है, तो हुण देखो कि की होगा। ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਕੁਮਰਾ ਕੋਈ सीसीटीवी 'ਚ ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੋਵੇ? वो कैमरा ही लै गए, जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रिकॉर्डिंग होंगी है, जो असीं देखते हैं वो सारा कुछ न्यूज़ में होंदा पिया। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ? दुकान हैगी मालटाउन ते स्कूल मार्केट खालसा सिंह स्कूल मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਦੁਕਾਨ? ਦਾਦਰਾ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ। जनसभा संबोधन के दौरान बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। युवाओं और किसानों के साथ बीजेपी ने धोखा किया। इंडियन गठबंधन सरकार में आई तो फ्री आटा भी देगी, डाटा भी देगी। 3 चरणों के मतदान के बाद बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी तीसरे चरण के चुनाव में बेईमानी पर उतर आई है। बीजेपी इस चुनाव में सत्ता से बाहर आने वाली है। अखिलेश यादव। बीजेपी ने 10 भर्ती परीक्षाएं लीक करवाकर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया। डबल इंजन वाली सरकार का इस चुनाव की होर्डिंगों में खटारा इंजन गायब है। इस लोकसभा चुनाव में जनता बचे हुए इंजन को भी गायब कर देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब बेईमानी पर उतर आई है, लेकिन करोड़ों मतदाता इनके खिलाफ हैं। ये कितनी बेईमानी पे उतर जाएं, लेकिन करोड़ों मतदाता इनको हटा करके ही दम लेगा। और जो सूचनाएं आ रही हैं, ये घबरा गए, बौखला गए हैं। और जो आदमी खिसियाता है, जो हारने लगता है, वही ये हरकत कहता है। कहाँ 400 पार, बताओ क्या हालत हो गई इनकी। इनकी भाषा बदल गई, व्यवहार बदल गया और इतना स्तर गिर गया इनका कि अगर मंदिर में हम लोग जाएंगे तो परिसर को धो देंगे। याद रखे बीजेपी, आज तुमने परिसर धोया है, जनता तुम्हें वोट डाल करके ऐसा धोएगी कि दोबारा नहीं लौटोगे। पीडीए इस बार इनको धोने जा रहा है, क्योंकि पीडीए देख रहा है, पीडीए उत्तर प्रदेश में 1 सीट पे लड़ाई में, बाकी सब सीटें पीडीए जीत रहा है। देखिए, आज अभी अगर आपने सुना हो, जब दुनिया के सबसे बड़े बिल गेट्स आए थे, कंप्यूटर के जानकार, और प्रधानमंत्री से जब बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने डिजिटल डिवाइड के बारे में कहा कि डिजिटल डिवाइड भारत में नहीं होने देंगे, उसके लिए कदम उठाएंगे। मुझे याद है कि समाजवादी पार्टी ने जो आज गाँव आपको केबल और इंटरनेट दिखाई दे रहा है, जियो हो या सरकारी और हो, उसका फैसला अगर किसी ने लिया था तो समाजवादी पार्टी ने। उसके साथ साथ लैपटॉप बांटा था और आज भी लैपटॉप चल रहे होंगे। और आज अमेरिका जैसा देश अपने गरीब बच्चों को कुछ शहरों में लैपटॉप दे रहा है। तो ये डिजिटल डिवाइड खत्म हो, क्योंकि गरीब को भी खाने पीने राशन के साथ साथ एक गुणवत्ता का राशन, एक पौष्टिक आटा। और पौष्टिक आटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने संपन्न लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के पैक्ड आटा ले रहे हैं। मैं कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अगर मैं बोलूं तो आप जानते होंगे कि किन कंपनियों का आटा आप लोग ले रहे हैं। तो गरीब को भी पौष्टिक और गुणवत्ता के साथ पैक्ड आटा और उसके जीवन में बदलाव लाए, उसके लिए डाटा फ्री दे देंगे। युवाओं को नौकरी 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 और आरक्षण के साथ नौकरी है। क्या 400 पार? तुम्हें पता है आज का तो किसी के मुंह से नहीं निकल रहा 400 पार। और आपने होर्डिंग नहीं देखी बड़ी बड़ी, जो कहते हैं डबल इंजन, एक इंजन गायब है उसमें से, और खटारा इंजन की तो फोटो नहीं लगाई। तुम्हें दुख होना चाहिए इस बात का। बताओ